हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उपासना कुकिंग। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एकदम न्यू स्टाइल आलू प्याज और ब्रेड का बहुत ही स्वादिष्ट कुरकुरा हेल्दी टेस्टी नाश्ता। और ये बनाने में इतने ज़्यादा इजी है कि इन्हें आप सिर्फ 10-15 मिनट में ही बनाकर तैयार कर लेंगे और आप इन्हें सुबह के ब्रेकफास्ट में चाय के साथ बना सकते हैं या बच्चों के टिफिन बॉक्स में कोई स्नैक्स डालना हो। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये स्वादिष्ट कुरकुरा नाश्ता बनाना। इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 2 बड़े साइज की प्याज को मैंने छील कर लिया है। अब हमें ये प्याज को स्लाइसिस में कट करना है। एक प्याज को लगभग 3-4 भागों में कट कर लेंगे। अब ये दूसरी प्याज भी इसी तरीके से काट कर तैयार कर लेंगे। हमने ये दोनों प्याज को काट कर तैयार कर लिया है। अब ये जो प्याज के स्लाइसिस हैं, इनमें जो रिंग है इन्हें आपको निकालना है। इस तरीके से इन्हें हमें एक एक करके अलग अलग करना है। अब आप ये सारे अनियन रिंग्स को इसी तरीके से अलग अलग कर लीजिए। अब ये जो प्याज का बीच वाला हिस्सा है इसे हम अलग रख लेंगे। इनका यूज हम बाद में करेंगे। अब ये सारे स्लाइस से अनियन रिंग्स हम इसी तरीके से निकालते जाएंगे और ये बीच वाले हिस्से को अलग रखते जाएंगे। ये देखिए, हमने ये सारे अनियन रिंग्स निकाल लिए हैं। अब ये जो प्याज का बीच वाला हिस्सा है इन्हें हम छोटा छोटा कट कर लेंगे। और ये देखिए, बिल्कुल इस तरीके से प्याज को बारीक बारीक काट लेंगे। हमने इन्हें छोटा छोटा काट लिया है। इनका यूज हम आलू के मसाले में करेंगे। इन्हें साइड में रख देते हैं। पहले आलू में बाकी के मसाले डाल लेते हैं। आलू का मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये 7 उबले हुए आलू लिए हैं। ग्राम्स में ये 500 ग्राम आलू है। अब हम ये आलू में आधा छोटी चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे, आधा छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटी चम्मच अमचूर पाउडर। अगर अमचूर पाउडर ना हो तो आप यहाँ पर 1 छोटी चम्मच नींबू का रस भी डाल सकते हैं। आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी को इस तरीके से थोड़ा क्रश करके डालेंगे। आधा छोटी चम्मच काला नमक, आधा छोटी चम्मच से थोड़ा ज़्यादा सादा नमक आप अपने स्वाद के अनुसार थोड़ा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। 2 बड़ी चम्मच हरा धनिया, 2-3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और जो हमने साइड में बारीक बारीक प्याज काट कर रखी थी प्याज भी डाल देंगे। सारे मसाले डालने के बाद अब हम इन्हें मैश कर लेंगे। मैं इन्हें ये पोटैटो मैशर से मैश कर रही हूँ। आप चाहे तो कद्दूकस से भी ग्रेट कर सकते हैं या फिर अपने हाथों से भी मैश कर सकते हैं। मैश करने के बाद अब हम इन्हें अच्छी तरह से मिला लेंगे ताकि सारे मसाले आलू में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। ये आलू का मसाला बिल्कुल तैयार है। अब जो हमने शुरू में साइड में अनियन रिंग्स रखे थे, ये एक अनियन रिंग लेंगे और ये आलू का मसाला अनियन रिंग के बीच में इस तरीके से भरेंगे और उंगलियों से इस तरह हल्का हल्का प्रेस करेंगे। ये देखिए, ये तैयार है। अब इन्हें हम एक प्लेट में रख लेते हैं। हम सारे अनियन रिंग्स इसी तरीके से आलू का मसाला भरकर तैयार कर लेंगे। हमने सभी अनियन रिंग्स आलू का मसाला भरकर तैयार कर लिए हैं। अब हम लेंगे एक मिक्सी का जार और जार में ये 4-5 ब्रेड को इस तरीके से तोड़कर डालेंगे। अब ये जार का ढक्कन लगाकर इन्हें हम मिक्सी में बारीक पीस लेंगे। ये देखिए,
ये इस तरीके के ब्रेड क्रम्स बन जाएंगे। अब एक बड़े बर्तन में 3-4 चम्मच मैदा ले लेते हैं। मैदा में 1/4 छोटी चम्मच नमक डालेंगे और अब हम ये मैदा में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इनका पतला घोल बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैदा का घोल इस तरीके का होना चाहिए। अब ये मैदा का घोल भी तैयार है। अब आप लीजिए आलू का मसाला भरी हुई 1 अनियन रिंग। अब इन्हें मैदा के घोल में डीप करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह चारों तरफ अच्छे से डीप करने के बाद इन्हें कोट करेंगे ब्रेड क्रम्स में। बिल्कुल इस तरह से पूरा अच्छे से कोट कर देंगे। बहुत ही सिंपल और आसान है। चारों तरफ अच्छी तरह कोट करने के बाद लीजिए, ये कटलेट फ्राई करने के लिए तैयार है। अब इन्हें हम प्लेट में रख लेते हैं। अब सारे कटलेट्स हम इसी तरीके से मैदा के घोल में डुबोकर और ब्रेड क्रम्स लगाकर तैयार कर लेंगे। हमने ये सभी कटलेट बनाकर तैयार कर लिए हैं। अगर आपको ये अभी खाने हैं तो आप इन्हें अभी फ्राई कर लीजिए। अगर आपको ये अभी नहीं खाने तो आप इन्हें 1-2 दिन फ्रीजर में रखकर भी फ्राई कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर कढ़ाई में तेल को तेज़ गरम कर लिया है। तेज़ गरम तेल में कटलेट तलने के लिए डालेंगे। एक बार में उतने ही कटलेट तलने के लिए डालेंगे जितना कि आपकी कढ़ाई में स्पेस हो। कटलेट कढ़ाई में डालकर अब हमें इन्हें फ्राई करना है गोल्डन ब्राउन कलर आने तक। अब गैस के फ्लेम को मीडियम पर कर देंगे जिससे कि ये अंदर तक अच्छे से सिके और ये बहुत ही क्रिस्पी कटलेट बने। अब ये कटलेट हल्के गोल्डन कलर के हो गए हैं तो अब इन्हें चलाते रहेंगे ताकि सब तरफ एकदम इवन कलर आए। अब इन्हें अच्छा क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। हमने इन्हें ब्रेड क्रम्स से कोट किया है तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। और ये देखिए, कटलेट सब तरफ से अच्छे से सिक चुके हैं और क्रिस्पी हो चुके हैं। तो अब इन्हें कढ़ाई से निकाल लेते हैं और आप देख सकते हैं कि कटलेट का कितना बढ़िया सा कलर आया है और ये कितने ज़्यादा कुरकुरे लग रहे हैं। अब इन्हें एक प्लेट में रख लेते हैं। अब बाकी के सारे कटलेट्स हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। हमने ये सभी कटलेट फ्राई कर लिए हैं और ये देखिए, ये बाहर से बहुत ही ज़्यादा कुरकुरे बने हैं और ये अंदर से एकदम सॉफ्ट है। अब हम इन्हें सर्व करेंगे अपनी मनपसंद चटनी के साथ। मैं इन्हें आज ये टमाटो केचप के साथ सर्व कर रही हूँ। आप इन्हें अपनी मनपसंद किसी भी चटनी के साथ, जैसे हरे धनिए की चटनी या लाल चटनी या गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट ये कटलेट बने हैं। आप भी ये आलू कटलेट बनाइए और खाइए। आपको ये आलू और प्याज के कटलेट बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। अगर आपको आज की ये हमारी आलू कटलेट रेसिपी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको हमारी ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि चैनल पर आने वाली नई रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।